Hello students, welcome to our YouTube channel English Classes by अशोक सर। आप सबों को मेरे YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को लेकर आए हुए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश बुक। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को बिहार बोर्ड में यह 2 अंग्रेजी का बुक्स पढ़ना है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये 2 इंग्लिश बुक पढ़ना है, जिसमें ये हुआ रेनबो पार्ट 2। एक रेनबो पार्ट 1 होता है जो 11th क्लास में पढ़ना है, एक रेनबो पार्ट 2 है जो 12th क्लास में पढ़ना है, और एक बुक्स आप लोगों को पढ़ना है ये रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश। क्या है? रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इस बुक से 15 मार्क्स का पूछा जाता है और इस बुक ग्रामर सेक्शन मिलाकर के 85 मार्क्स होता है। टोटल 12th क्लास में आप लोगों को 100 मार्क्स इंग्लिश पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। इसकी भी जानकारी हम लोग आगे देंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये रेनबो पार्ट 2 बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेनबो पार्ट 2 में आप लोगों को पढ़ना है जरा सा ध्यान दीजिएगा। रेनबो पार्ट 2 में बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये कंटेंट्स लिखा हुआ है। इसमें प्रोज जो सेक्शन है, प्रोज सेक्शन से ये 11 प्रोज है। ये 11 प्रोज आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम, पिंचर पर्सन एक्सेट्रा। तो इसकी जानकारी भी हम 1 by 1 देंगे। फिर आप लोगों को पोएट्री सेक्शन है, जो पोएट्री सेक्शन में आप लोगों को पढ़ना है ये पोएम है, 10 को पोएम पढ़ना है, जिसमें है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक्सेट्रा। ऐसे करके आपको 10 को पोएम पढ़ना है। तो ये 11 को प्रोज और 10 को पोएम यही पढ़ना है। आगे जो स्टूडेंट्स दिया हुआ है, आगे आप लौटिएगा तो ये दिया हुआ है रीड, थिंक एंड इवैल्यूएट। ये परीक्षा के में नहीं पूछा जाता है, इससे परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। आप अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज कोविड-19 के चलते बच्चों की पढ़ाई बहुत ही डिस्टर्ब है, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। इसके चलते हम पहले शुरू करेंगे इन दोनों पार्ट को। तो पहले हम शुरू करेंगे स्टूडेंट्स पोएट्री सेक्शन। तो देखते हैं पोएट्री सेक्शन सबसे पहले। तो पोएट्री सेक्शन का सबसे पहला पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पहला पोएम पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 by 1 टोटल पोएम और प्रोज की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसमें आप देखिए कि गो का स्पेलिंग लिखा गया है GOE। तो इसको देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ये पोएम जो है ये मॉडर्न इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है। ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है जैसे GOE। बहुत सा ऐसा वर्ड है, पंखा चलाओ ना, बहुत सा ऐसा वर्ड है जो ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है, इसलिए हम उस पर ध्यान देंगे। देखिए GOE का मतलब होगा गो। तो देखिए इंग्लिश हमारा जो है ये जनरली 3 कैटेगरी में बटा होता है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। इंग्लिश तो आगे भी इसका क्लासिफिकेशन है, लेकिन वो पढ़ना जल्दबाजी होगी। हम लोग इंटरमीडिएट क्लासेज में 3 सेक्शन जानना है। देखिए जैसे सबसे पहले है ओल्ड इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है OE। देखिए 499 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी के पीरियड को हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। क्या कहते हैं? 499 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी के बीच के पीरियड को हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ AD लिखा हुआ है। AD देखकर बच्चे कहते हैं कि आखिर AD का मतलब क्या होता है। इसकी चर्चा यहाँ हम कर दिए। देखिए AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। AD का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब ईस्वी। क्या होता है? ईस्वी सन। तो AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, ईस्वी या सन। फिर कहीं आप देखते हैं BC लिखा हुआ। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? बिफोर क्राइस्ट। और बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा पूर्व, मतलब ईस्वी पूर्व।
तो ये हमारा 2 हुआ। इसी तरह आप लोग कहीं कहीं देखते हैं लिखा रहता है AM, PM, EG, PTC, इन सब का भी मतलब क्या होता है, इसकी जानकारी तो यहाँ जरूरत नहीं है, फिर भी हम बच्चों को जब AD और BD बताए तो इसको भी बता देते हैं कि इसका भी मतलब क्या होता है। देखिए AM लिखा था, जिसे हम कहते हैं कि 8 AM हो रहा है, 9 AM हो रहा है, 2 PM हो रहा है, तो इसका मतलब AM और PM का मतलब था, AM का मतलब था एनी एंटी मेरिडियम, क्या होता है AM का एंटी मेरिडियम। उसी प्रकार PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। उसी पर EG, जैसे एग्जांपल उदाहरण के लिए हम लोग EG का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है एग्जाम्पली ग्राटा, इसे हम लोग ETC लिखते हैं, इत्यादि के लिए ETC लिखते हैं ना, इसका मतलब है इटसेट्रा, इसका मतलब क्या होता है इटसेट्रा। तो थोड़ी सी इसकी जानकारी हम दे दी, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये 2 चीज को आवश्यकता था, इसलिए हम यहाँ बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लोग सबसे पहले पढ़ना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये इसके राइटर हैं, लेखक हैं बाई जॉन डॉन। देखिए बाई जॉन डॉन, बाई जॉन डॉन का मतलब क्या है, ये पोएम जो है ये फर्स्ट पोएम है। कौन सा पोएम है ये, रेनबो पार्ट 1 रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 के लिए फर्स्ट पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके राइटर हैं जॉन डॉन, जिनकी जन्म हुई थी 1572 में और मृत्यु हुई थी 1631 में। देखिए स्टूडेंट्स, ये आप लोग याद रखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में राइटर के जन्म से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा केवल यही राउंड फिगर में कि इनकी जन्म हुई थी 1572 में और मृत्यु हुई थी 1631 ईस्वी में। अब देखिए ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पर पहले हम बच्चों को ये वर्ड मीनिंग देने का प्रयास किए हैं कि वर्ड मीनिंग दे लेते हैं। अब वर्ड मीनिंग के बाद बच्चों को हम इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, पोएम का एक्सप्लेनेशन करेंगे कि पोएम आखिर कहता क्या है। तो ये फुली लव पोएम है, लव आधारित पोएम है, लव पर आधारित पोएम है। ये जॉन डॉन को हम मेटाफिजिकल पोएट भी कहते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग को देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग आएगा जिसे पायनियर कर दिया गया है, पायनियर। तो पायनियर का मतलब होता है अगुआ, मतलब कोई व्यक्ति जो कार्य जो होता है पहले करता है, किसी चीज को कार्य करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पायनियर मीन्स अगुआ। प्रोस्पिरस, प्रोस्पिरस मीन्स धनी मनी, क्या था प्रोस्पिरस मतलब धनी मनी। स्टेंकली, स्टेंकली मतलब कठोरता पूर्वक, कहता है कठोरता पूर्वक। थियोलॉजी, थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र, थियोलॉजी क्या मतलब कहता है धर्मशास्त्र। एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन अभियान दल। उसी प्रकार पैट्रोन, पैट्रोन मीन्स आश्रय दाता। उसके बाद है ऑर्डिनेशन, ऑर्डिनेशन मीन्स दीक्षा या ज्ञान। प्रीचर, प्रीचर मीन्स उपदेशक जो उपदेश देता है। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक या बुद्धिजीवी। कोलोक्युअल टोन, कोलोक्युअल टोन मीन्स बोलचाल की भाषा में। टीचिंग, टीचिंग का मतलब है छेड़खानी करना, चिढ़ाना। सटायर, सटायर मीन्स होता है व्यंग, हास्य। इलिजी, शोक गीत। सरमन्स, उपदेश या प्रवचन। देखिए ये सब सटायर, इलिजी या सरमन्स जो है ना, ये पोएम का प्रकार होता है, लेकिन अभी इसको डिटेल्स में समझाना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी। जैसे सोनेट हुआ, सोनेट भी एक पोएम होता है जो 14 लाइन का होता है। उसको सोनेट जो होता है उसको 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं, तो आगे इसकी चर्चा होगी। पहले हम लोग वर्ड्स मीनिंग देख रहे हैं, सरमन उपदेश या प्रवचन। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए ये जो हम लिख दिए हैं कुछ कोष्टक में, जो हम कोष्टक में दिए हैं, ये कोष्ट में लिखे हैं, ये ओल्ड इंग्लिश है, सॉरी यहाँ गलती लिख दिए हैं। ये जो है GOE, ये पहले जो लिखे हैं ये ओल्ड इंग्लिश है, और जो पुस्तक में लिखा गया है वो मॉडर्न इंग्लिश है। तो बहुत सा पोएम में पोएट के द्वारा ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम लोग समझेंगे। देखिए तो GOE का मतलब होता है गो, ये ओल्ड इंग्लिश, ये मिडिल इंग्लिश मीन्स जाना। बियरी, नेस, देखिए नेस में ई लगा हुआ है, ये ओल्ड इंग्लिश है, इसका मॉडर्न इंग्लिश होगा वियरनेस मतलब थकावट। डी मतलब देखिए यू, डी का मतलब क्या होता है यू मीन्स तुम। जैसे मी, MEE लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग मॉडर्न में चलेंगे ME मतलब मुझे। फिर डाई में देखिए DYE लिखा हुआ है, लेकिन ये होता है DIE, क्या होता है DIE मतलब मरना, ये मॉडर्न इंग्लिश हो गया। जेस्ट, जेस्ट मीन्स मजाक या उपहास, ठीक है। फेन, फेन बहाना या झूठा। ईस्टर नाइट, देखिए ये ईस्टर नाइट का मॉडर्न इंग्लिश होता है स्टर्डे नाइट। ईस्टर नाइट ओल्ड इंग्लिश है, इसका मॉडर्न इंग्लिश होता है स्टर्डे नाइट मीन्स कल की रात या बीती रात। सन, देखिए सन का स्पेलिंग लिखा है कि SUNNE, लेकिन इसका मॉडल में होता है SUN, सूरज। अब देखिए हैथ, हैथ लिखा हुआ है, हैथ को हम लोग हैज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हैज। उसी प्रकार डॉथ लिख देता है DOTH,
इसी प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ डॉट जैसे लिख देता है DOTH, इसको हम लोग पढ़ते हैं डॉट। तो इसी प्रकार बहुत सा मिलेगा जिसकी हम चर्चा करते हैं। तो ये हो गया हमारा ओल्ड इंग्लिश, ये मॉडर्न इंग्लिश। उसी प्रकार देखिए हैज का मॉडर्न क्या होता है हैज। डिजायर, देखिए डिजायर मीन्स इच्छा। सेंस मीन्स ज्ञान। हाफ में देखिए ई लगा हुआ है जो ओल्ड इंग्लिश है, इसका मॉडर्न में होगा हाफ मीन्स आधा। फियर में भी ई नहीं रहेगा मॉडर्न इंग्लिश में, FEAR, फियर मीन्स डर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों को जान लेना है कि ये मॉडर्न ओल्ड इंग्लिश, ये वर्ड ऐसा बच्चे देखेंगे तो कहेंगे कि वर्ड मीनिंग गलत ही लिखा गया है, लेकिन ये गलत नहीं है, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है। इसलिए आप सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश को समझ लेंगे। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको शॉर्ट में हम OE लिखते हैं। 499 ईस्वी से लेकर के 1066 ईस्वी के पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश में क्या होता है, 1150 ईस्वी से लेकर 1500 तक के पीरियड को बोलते हैं मिडिल इंग्लिश। और मॉडर्न इंग्लिश 1500 से पीरियड को लेकर अभी तक के पीरियड को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, इस सब की जानकारी आपको ये रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, इसमें सारी चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, तो आगे है अगले है बिलीव। तो बिलीव ये ओल्ड इंग्लिश है, देखिए इसका मॉडर्न में होता है बिलीव। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। यह एक ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स की, देखिए ये बिलीव जो होता है ये वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब, विश्वास करना। यही ऐसे BELIEF, ये हो जाता है नाउन। ये क्या हो जाता है, नाउन मीन्स विश्वास। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को वर्ड का ग्रामेटिकल क्लास भी पहचानना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे हम एडवाइस कर रहे हैं ADVICE और ADVISE, इन दोनों में क्या फर्क होता है, दोनों का मतलब होता है सलाह। लेकिन इसके जब तक हम ग्रामेटिकल क्लास को नहीं जानेंगे तब तक अंग्रेजी नहीं सीख सकते। ये देखिए ये होता है नाउन और ये होता है वर्ब। इसका मतलब हुआ सलाह, इसका मतलब होता है सलाह देना। तो ऐसे बहुत सा वर्ड होता है स्टूडेंट्स जिसकी जानकारी हम देंगे। आप लोग जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यदि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले पहुंचे आप तक। आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। और आगे देखिए बिलीव हो गया, जैसे बिलीव का हुआ, ये बिलीव नाउन होता है, नाउन मीन्स विश्वास। ये बिलीव क्या होता है, वर्ब मतलब विश्वास करना। उसके बाद देखिए स्पीडियर जर्नी मतलब तेज गति से। विंग्स मीन्स पंख। ठीक है, स्पर्श देन, इसका ओल्ड इंग्लिश में मॉडर्न में होता है स्पर्श देन मतलब की अपेक्षा। फीबल मीन्स कमजोर। माइंस, देखिए माइंस का ओल्ड में लिखा गया है MANS, इसका ये एपोस्ट्रोफ एस लेकर के हम ग्रीमेंट्स मतलब मानव का। ज्वाइन भी देखिए ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया, मॉडर्न में JOIN होगा, जुड़ना। दाउ मीन्स ये ओल्ड इंग्लिश है, मॉडर्न में होगा यू मीन्स तुम। साइज मतलब आंखें भरना। सोल, देखिए सोल का लिखा गया SOULE, ये होता है SOUL, सोल मीन्स आत्मा। काइंड में देखिए ई लगा हुआ है, ये मिडिल ओल्ड इंग्लिश है, काइंड में ये नहीं लगा होगा, यह तक KIND मीन्स दयालु। उसी प्रकार देखिए स्टूडेंट्स ये डॉज लिखा हुआ है, ये ओल्ड है, मॉडर्न में होगा डॉज। उसके बाद डी के मीन्स क्षय होना। बी, देखिए अभी क्या है, ओल्ड में लिखा गया है, इसका होगा BE मतलब होना। उसके बाद देखिए थाइन मीन्स होता है योर्स। ये योर्स क्या है, योर्स होता है हमारा प्रोनाउन। ये भी ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, जब तक इसकी जानकारी हम नहीं रखते हैं तब तक दिक्कत होती है। ये योर्स हो जाएगा प्रोनाउन और ये हो जाएगा योर हो जाएगा एडजेक्टिव। ये पॉजेसिव प्रोनाउन और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये दोनों लिखा गया है ओल्ड इंग्लिश में, मॉडर्न में ये होगा। उसके बाद देखिए डिवाइनिंग मीन्स पवित्र। फॉर थिंग में ओल्ड इंग्लिश है, ये नहीं रहेगा, फॉर थिंग आगे ही नहीं रहेगा, आगे की सोचकर। ये मीन्स होता है बुरा। डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य। स्लीप में देखिए ये स्टूडेंट्स ये नहीं लगा होगा, स्लीप ये भी ये नहीं लगा, स्लीप मीन्स सोना। कीप नहीं होगा, कीप मीन्स जारी रखना। और पार्टी मीन्स जुदा होना। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बताए कि ये पहला हमारा सूचित क्लब आई डू नॉट गो पोएम जो है, इस पोएम का वर्ड मीनिंग हम क्लियर किए। ये वर्ड मीनिंग इतना क्लियर हो गया, यदि कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, हम उस कमेंट को पढ़ेंगे और उसका जवाब आप लोगों को देंगे। तो ये फर्स्ट पोएम का आज वर्ड मीनिंग हुआ, और वर्ड मीनिंग के बाद पोएम का लाइन बाय लाइन एकदम जीरो लेवल से बच्चों को समझा कर क्लियर करेंगे, ताकि बच्चों को
ऐसा फील ना हो कि हमारा पढ़ाई जो है कोविड-19 के चलते डिस्टर्ब है, हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा भी अंतर नहीं होगा। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, आप लोगों को मैं बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने का प्रयास करूंगा। इसलिए यदि पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल अशोक सर इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो सबसे पहले पहुंचे आप तक, आप कोई वीडियो मिस ना करें। और इसको यदि पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो हों इस वीडियो लेक्चर को पढ़ करके और लाभान्वित हों और वो अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाएं। यही मैं उन बच्चों को कामना करता